सो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं एक्सरसाइज 7.8 क्लास 12 एनसीईआरटी इंटीग्रल चैप्टर में। तो अब देखो हम यहाँ कहाँ पहुँच गए हैं। अब हम जो क्वेश्चन यहाँ पे करने जा रहे हैं क्या है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है, यानी क्या लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन और अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लगी हुई है। ठीक है, लोअर लिमिट क्या है इसकी, देखो -1, अपर लिमिट क्या है 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम लोग जब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे थे तो वहाँ पे क्या हो रहा था, लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफाइन थी नहीं। तो अगर डिफाइन नहीं थी तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट वहाँ लगा रहे थे। पर अब यहाँ पे क्या है, अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफाइन है, तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट पहली बात तो आंसर में अब नहीं लगेगा, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, सिंपल आप इंटीग्रेशन से करेंगे और एक बार इंटीग्रेशन का जो आंसर आएगा उसमें एक बार लोअर लिमिट डालेंगे, पहले अपर लिमिट डालेंगे, फिर उसमें माइनस करेंगे लोअर लिमिट डाल के। जो कैसे करते हैं, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन का अपर लिमिट लोअर लिमिट तो भूल जाओ। जैसे आपके पास लोअर लिमिट -1 और 1 लिखा है, इसको भूल जाओ, सिर्फ इंटीग्रेशन को ध्यान दो। ये क्या है, x + 1 को मुझे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, तो कैसे होगा, तो देखो x dx, ठीक है, प्लस dx। इसको देखो मैंने इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लिया और इसको अलग अलग टर्म कर लिया मैंने, और अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आया, x²/2। ठीक है, और यहाँ इंटीग्रेशन क्या आया, x। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अब यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन पहली बात कांस्टेंट तो नहीं लगाऊंगा क्योंकि लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफाइन है। ठीक है, अब करना क्या होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट का काम क्या है, देखो कुछ बहुत बड़ा इसमें काम नहीं है, बस ये गौर देखो। सबसे पहले जो आपका इंटीग्रेशन आया है उसमें आप 1 डालो x की जगह। जहाँ जहाँ x होगा, जहाँ जहाँ वेरिएबल होगा, वहाँ वहाँ क्या डालोगे तुम, इंटीग्रेशन कॉन्स जो ऊपर आपका अपर लिमिट की वैल्यू क्या दी गई यहाँ पे 1, तो पहले उसको 1 डालो। तो देखो यहाँ पे क्या है, x²/2, तो मैं क्या डाल दूंगा x की जगह 1, तो क्या आ जाएगा 1/2। फिर मैं क्या डालूंगा, फिर पहले मैं लगाऊंगा माइनस साइन और फिर मैं डालूंगा लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, -1, तो यहाँ -1 डाल दो, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और नीचे तो क्या है 2। अब ये गौर से ध्यान समझ के रखो ये बात अच्छे से कि कहाँ ये वैल्यू डलेगी, जो वेरिएबल है आपका इंटीग्रेशन का। जैसे यहाँ वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है। ठीक है, x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो ना, तो वो x एक वेरिएबल टर्म है, ये तो आपको पता हो कि x एक वेरिएबल है, तो उसमें डाली जाएगी ये। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे a आ जाए b आ जाए तो आप उसमें भी डाल दो। अगर वो कांस्टेंट टर्म होगा तो नहीं वैल्यू डाली जाएगी अपर लिमिट और लोअर लिमिट की। ठीक है, जब वो वेरिएबल वहाँ होगा इंटीग्रेशन का तभी आप इनकी वैल्यू डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं डाल दी इस इंटीग्रेशन में। अब इस इंटीग्रेशन में भी डालो एक बार 1 और -1, कहाँ डालेगा, x की जगह, तो प्लस x पहले 1 डाला मैं तो 1 आ गया। अब x में पहले माइनस साइन लगाऊंगा, फिर क्या डालूंगा, -1, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, -1। देखो x में को मैंने 1 डाला तो 1 आया, और फिर माइनस साइन लगाया मैंने और फिर क्या डाला, -1। ठीक है, तो अब देखो क्या आ गया, ये तो कट गया और ये क्या हो गया आपका 1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो 2 आ गया मेरा आंसर। ठीक है, और ये हो गया मेरे इस क्वेश्चन का आंसर। मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ, देखो ये हो गया हमारा आंसर इंटीग्रेशन का। तो एक बार अच्छे से देख लो कैसे किया गया है, कि आगे हमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।